स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सभी यूपी डीएलएड और बीएड वालों के लिए, जितने भी लोग यूपी टेट और शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा क्या किया गया है, आज यूपी टेट का जूनियर, प्राइमरी प्लस सुपर टेट सभी का सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बहुत ही जल्द आपको क्या होगा, बहुत ही जल्द आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। बहुत ही जल्द आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। मैंने आपसे बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि डेट आ गई है यूपी टेट की, तभी मैंने बताया था कि आपको जो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को आपको पेपर डिसाइड किया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि लगभग आप मानिए कि 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये निश्चित मानिए कि 15 फरवरी से पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज की जो नोटिस है आपकी यूपी टेट और यूपी टेट प्राइमरी, जूनियर और सुपर टेट का सिलेबस जो जारी कर दिया गया है, इससे आप लोग भी समझ रहे होंगे कि बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ये निश्चित है। तो यूपी टेट का हम सिलेबस के बारे में बात कर लें तो 1 नंबर पॉइंट पे देखो इन्होंने क्या कहा है। प्राथमिक स्तर यूपी टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए यह सिलेबस है। दूसरी नंबर, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की ही रहेगी, यानी 150 मिनट का आपका पेपर होगा। 150 मिनट का पेपर होगा, 2.5 घंटे का ही आपका पेपर होना है। और तीसरा पॉइंट देखिए तो सभी प्रश्न क्या होंगे, 4 विकल्प के साथ में एमसीक्यू होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, ये याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो ऊपर ही लिखे हुए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रत्येक अंक यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो ये आपके क्या हो गए, 3 पॉइंट जो हैं आपके वो क्लियर हो जाते हैं। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन और यूपी टेट का सिलेबस से अकॉर्डिंग जो भी है ये चीज़ें आपकी 3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस पे बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर हम सिलेबस आपको दिखाएं तो देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस है। आप लोगों को पता है कि हमेशा 5 ही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होते हैं, 5 ही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होते हैं। पहला है आपका सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसको आप लोग जानते हैं सीडीपी के नाम से जानते हैं। इनके प्रश्नों की संख्या 30 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो टोटल आपके 30 अंक हो जाएंगे। 30 नंबर का आपका सीडीपी आएगा। दूसरी चीज़ बात करें दूसरे नंबर पे, तो आपका भाषा है प्रथम, यानी हिंदी आपके लिए अनिवार्य भाषा होगी। 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक आपका हिंदी का हो जाएगा। फिर आपको पता है कि दूसरी लैंग्वेज हम लेते ज़रूर हैं, दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, तो दूसरी भाषा हमारी होनी चाहिए, चाहे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से जो भी लोग लेते हैं, एक भाषा आपकी अनिवार्य होगी। 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, टोटल आपके 30 अंक हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें गणित में, तो अनिवार्य है, आपको सभी पता है, ये भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का, तो टोटल आपका ये 30 नंबर हो जाता है, पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर।
फिर आपका ईबीएस पर्यावरण अध्ययन जो है ये भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन का 150 अंक हो जाएगा। ये आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राइमरी वालों का सिलेबस आपका डिस्कस होता है। अगर हम बात कर लें क्या फाइनली बात करें, तो मैंने कहा अभी आपके 5 सब्जेक्ट का यानी 150, सीधे बात करें तो 5 सब्जेक्ट हैं और 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आएगा, तो यानी 150 अंक का आपका पेपर आएगा। 150 अंक का आपका पेपर आएगा। 5 सब्जेक्ट होंगी, पांचों सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया आपका सीडीपी है, फिर सीडीपी के बाद आपका हिंदी है, हिंदी के बाद आपकी दूसरी एक लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है, फिर आपका बात करें तो मैथ है, मैथ के बाद आपका ईवीएस है। ये 5 सब्जेक्ट आपके डन होते हैं जो कि यूपी टेट में आपके पूछे जाने हैं। ये यूपी टेट के आपके प्राइमरी के सिलेबस के आपके हो जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल s.s क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहीं पर मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, फ्रेश सिलेबस आपको मिलेगा, तो ये वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। हम आपको अब डिटेल में अगर बात करें तो डिटेल में भी आपको सिलेबस देखिए, ये डिटेल में सिलेबस दिया गया है। ये डिटेल में टोटल सिलेबस आपको जो दिया गया है, ये टोटल सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी है आपकी चीज़ें। ये शिक्षण अधिगम का सिलेबस है, देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम मतलब सीडीपी का है, समावेशी शिक्षा, इसी में आपको बहुत सब कुछ मिलेगा जो आप लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं सीटेट में। ये आपका हिंदी है, भाषा नंबर 2 यानी भाषा है आपका लैंग्वेज 1। आपकी लैंग्वेज 1 में आपको क्या क्या पूछा जाना है आप लोग देख ही रहे हैं। अपठित गद्यांश आएगा, स्वर व्यंजन यानी पूरा हिंदी वर्णमाला पढ़ना होगा। वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। ध्वनियाँ आपको पढ़नी है, सभी ध्वनियाँ अनुसार अनुनासिक सब संयुक्त अक्षर अनुनासिक ध्वनि सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अर्ध विराम, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, प्रत्यय, पर्यायवाची, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। काव्य, वाचन, कवि, लेखकों के नाम, भाषा अधिगम, तो ये देखिए सभी चीज़ें आपको ये सब पढ़नी होंगी। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो जाता है। फिर आप देखिए ये आपका इंग्लिश का हो जाता है, ये आपका टोटल इंग्लिश का हो जाता है। ऑब्जर्व आप यानी वर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और उसके बाद आप संस्कृत पे बात करें तो ये आपका संस्कृत का हो जाएगा, ये सिलेबस दिया गया है। और फिर आपके पास संस्कृत के बाद जो भी आपकी सब्जेक्ट है उर्दू, ये तो उर्दू है, आपको इसको नहीं देखना। ये 5 नंबर में आपका संस्कृत है, 5 नंबर में आपका संस्कृत है, ये देख लीजिएगा। ऊपर वाला उर्दू था 4 नंबर में। तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो जाएगा। ये टोटल आपका क्या हो जाता है, सिलेबस हो जाता है। फिर आपका देखिए मैथ में, ये आपका मैथ का सिलेबस है। 6 पॉइंट पे आपका पूरा मैथ का सिलेबस मिल जाता है। देखिए आपको संख्याएं पढ़नी है, संख्याओं के साथ साथ लघुत्तम यानी एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ के बाद आपको क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, भिन्नों का जोड़, दशमलव का जोड़, एक एक नियम, प्रतिशत, हानि और लाभ आपको पढ़ना है। ये प्रतिशत हो गया, ये आपका हो गया इतना प्रतिशत। परसेंट के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। तो ये आपका हानि लाभ प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। एसआई हो जाएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ज्यामिति से रिलेटेड हो जाएगा, धन, रुपये, मापन, तौल, कैलेंडर यानी रीजनिंग में आता लेकिन यहाँ मैथ में आपको मिलेगा। क्षेत्रफल हो जाएगा, रेलवे संबंधी, बस संबंधी, आंकड़ों संबंधी, बहुत सारी आपके ये मैथ का सिलेबस आपको
ये मिल जाता है, ये आपको मैं भेज दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पर आपको क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। फिर आपके ईबीएस में अगर बात करें तो ये आपका 6 नंबर पे क्या है, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपको विज्ञान भी पूछेगा, विज्ञान के साथ साथ आपको इतिहास पूछेगा, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। ईवीएस एक यही पार्ट ही होता है कि सब मिक्सचर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आपका प्राइमरी का सिलेबस हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। मैंने मोटा मोटा चीज़ें आपको बता दी हैं। मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको सिलेबस की बता दी हैं, और बाकी डिटेल में आपको सिलेबस मैंने बताया। आपको मैं टेलीग्राम चैनल एसएस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ये सिलेबस पीडीएफ भेज दूंगा, वहाँ से आप ले लेंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं किस पे। अगर हम पेपर नंबर 2 पे बात कर लें, किस पे बात करें, पेपर नंबर 2 पे। तो पेपर नंबर 2 पे देखिए, हमने बताया कि पेपर नंबर 1 तो आपका क्लियर हो जाता है। पेपर नंबर 2 पे देखिए, ये आपका पेपर नंबर क्या है, 2 है। और पेपर नंबर 2 में कह रहा है कि नंबर 1 पे प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर टेट की परीक्षा कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए होता है। 6 से लेके 8 तक के लिए होता है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। वही कंडीशन इसमें भी होगी, एक क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 1 मार्क का होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये लिखा हुआ है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो ये आपका क्या है, 6 to 8 से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं। अब इसके आगे हम आपको डिटेल में सब्जेक्ट बताते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे आप लोग क्या दे रहे हैं, सीटेट में दे रहे हैं, सेम एज वैसे ही आपका सिलेबस भी है। मैंने पहले ही बता रखा है। देखिए, पहले स्टेप में क्या है, आपका सीडीपी मिलता है, जो कि आप लोग सीटेट में भी देने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 30 अंक होंगे। फिर दूसरी भाषा आपकी हिंदी होगी, जो कि अनिवार्य है, 30 अंक की होगी, 30 क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखिए, किसी दूसरी भाषा को आप चूज ही करते हैं, चाहे संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से किसी एक को, तो वो भी आपके 30 नंबर का आएगा। फिर चौथे नंबर पे जिसका ग्रेजुएशन में यानी बीए या बीएससी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लेते हैं। अगर बीएससी है तो साइंस और मैथ में, और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक, अगर बीए बीएससी है तो सोशल स्टडी आप लेते हैं। तो इस हिसाब से आपको दोनों मिला के आपके क्या हो जाते हैं, 60 अंकों का हो जाता है। यानी अगर बीएससी है तो आपका साइंस और मैथ का 30-30 क्वेश्चन आएगा, और सोशल स्टडी का आएगा, जो बीए लिए रखा है तो सोशल स्टडी का आपका 60 अंक का आएगा। टोटल 150 अंक का आपका सिलेबस होगा। 150 अंक आपको देखने हैं, 150 अंक में आपको पेपर देने हैं। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज, आपको अगर हम सिलेबस दिखा दें, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप ये देख सकते हैं। ये आपका पेपर 2 के लिए आपको दिया गया है, कक्षा 6 से लेके 8 तक की उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आपको बाल विकास दिया गया। सीरियल वाइज आप देख सकते हैं, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उतनी चीज़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ये सब आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। मैं अब टेलीग्राम चैनल पे तीनों पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर आपको क्या पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना होगा। भी मैंने बताया कि दूसरी सब्जेक्ट आपकी क्या होगी, हिंदी होगी, एक लैंग्वेज होगी। फिर आपको देखा जाए, एक लैंग्वेज के बाद फिर आपको देखा जाए कि तीसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। तीसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। अनसीन पैसेज आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, है, बहुत सारी वर्ब, काइंड यानी वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी आ जाएंगी। टोटल सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर आप
उर्दू जो लोग लेना चाहते हैं तो उर्दू भी है। फिर आपका संस्कृत हो जाएगा, जो लोग दूसरी लैंग्वेज लेंगे, सेकेंड भाषा जो लोग लेंगे, सेकेंड भाषा जो लोग लेंगे वो आप लोग किस में क्या क्या लेंगे, या तो उर्दू ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ अगर बात करें तो संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से जो भी लेंगे आपको 30 नंबर का ही पेपर देना होगा इसका। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं क्या, आपका जूनियर लेवल के लिए हो जाती हैं, ये आपकी क्या हो जाती हैं, जूनियर लेवल के लिए। फिर आप गणित पे बात करिए तो गणित विज्ञान आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। गणित और विज्ञान में आपको बहुत सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये आपका गणित और विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी गई हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका पूरा का पूरा, ये अगर जीएस में जो लोग पढ़ेंगे तो जीएस का पढ़ेंगे, तो ये पूरा आपका क्या हो जाता है, पेपर 2 के लिए आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। पेपर 2 के लिए अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का भी पूरा सिलेबस हो जाता है। सब्जेक्ट में बदलाव कुछ है जो हमेशा होता है, जो सीटेट में भी आप लोग देने जा रहे हैं। 150 का ही पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये आपकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका सेकेंड पेपर के लिए हो गया। और एक चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुपर टेट का भी सिलेबस आपका जारी हो गया है। तो जो लोग बैठे हैं तो वो अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब आपके पास समय नहीं है, चीज़ों को आप देखिए। ये मैंने आपको सुपर टेट का सिलेबस अब आप देख सकते हैं, ये आपका सुपर टेट का सिलेबस है। इसने स्पष्ट लिख दिया है कि क्या है हमारे पास सुपर टेट का सिलेबस है। और ये कह रहा है क्या, कह रहा है सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, ये भी आपका 2.5 घंटे का ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का ही पेपर होगा ये भी, यानी 150 मिनट का पेपर होगा, 150 मिनट का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अंक क्या होगा, 1 ही अंक का होगा। भर्ती यानी सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न 1 सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये आपका 1 अंक का होगा। यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है, कुछ बताया नहीं गया, आगे कुछ होगा तो देखते हैं। चौथे नंबर पे कह रहा है विषय वस्तु स्तर क्या होगा, विषय वस्तु का स्तर पूछ रहा है, बता रहा है। भाषा में अगर बात करें तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये 12 स्तर के होंगे, कक्षा 12 तक के स्तर के होंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, ये सब डीएलएड प्राथमिक स्तर पे होंगे, ये आपको बता दे रहा है। फिर आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को देख लीजिए, तो सब्जेक्ट वाइज सुपर टेट के लिए आप देखिए तो क्या दिखा रहा है आपको, पहली भाषा आपकी जो भी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी होगी, इसमें आपको व्याकरण, अपठित, गद्यांश, पद्यांश सब मिला के क्या होगा, आपका 40 अंक होगा। विज्ञान में बात करें तो ये विज्ञान का आपकी चीज़ें जो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, ये आपका 10 नंबर का आपका आएगा। फिर गणित में आप बात करें, गणित आपकी 20 अंक की आएगी, गणित आपकी क्या आएगी, 20 अंक की आएगी। फिर हम बात कर लें कि इसके चौथे सब्जेक्ट के, चौथा सब्जेक्ट आपका हो जाता है पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ये आपका 10 नंबर का आएगा, बहुत ही बड़ा सिलेबस इसका है। शिक्षण कौशल की अगर बात करें तो ये भी 10 अंक का आएगा। बाल मनोविज्ञान की बात करें तो 10 अंक का आएगा। फिर अगर हम बात कर लें समान, यानी समान समसामयिक घटनाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट अफेयर कहते हैं, तो करंट भी आपकी 30 नंबर की आएगी। समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान, यानी स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं,
और करंट अफेयर ये मिला के 30 नंबर का आएगा। फिर आपका क्या आएगा, आपका जो आएगा रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग हो जाती है इसमें। और उसके बाद सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी आपकी, कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगी और जीवन कौशल से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी, ये सब मिला के आपको क्या हो जाता है 150 नंबर का आपका पेपर डन हो जाता है। ये 10 और पुरस्कार से संबंधित मिल जाएगा। तो प्रश्न पत्र की भाषा आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी, ये भी इसमें इन्होंने कह दिया है, स्पष्ट कह दिया है। तो ये चीज़ें आपका पूरा सिलेबस आपका डन होता है। यहाँ तक कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सभी तरह की चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करा दी गई हैं, सभी तरह की चीज़ें आपको क्लियर करा दी गई हैं। एक बार मैं ओरल आपको बता देता हूँ। आप यूपी टेट के लिए जाते हैं, प्राइमरी के लिए जाते हैं, 1 से 5 तक के लिए जाते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होंगे, आपको मैंने बता दिया है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको 150 क्वेश्चन का पेपर अटेंड करना है। और आउट ऑफ 150 यानी 150 अंक भी होगा। माइनस मार्किंग आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आपको याद रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं पर अगर यूपी टेट की बात कर लें, यूपी टेट 6 to 8 की, तो इसमें भी कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब की वही कंडीशन है, 150 आउट ऑफ 150 है। फिर अगर हम बात कर लें सुपर टेट की, तो सुपर टेट की अगर हम बात करें तो सुपर टेट में भी आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 150 अंक का ही पेपर होगा, आउट ऑफ 150 होगा। सब्जेक्टें इसमें आपकी बढ़ जाएंगी, सबका अलग अलग नंबर दिया गया है, किसी में 10 नंबर का, किसी का 5 नंबर है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। और तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, तीनों का एक कॉमन पॉइंट क्या है आपको पता होना चाहिए। तीनों का एक कॉमन पॉइंट है कि सारा पेपर आपका 2.5 घंटे का ही होगा, यानी 150 मिनट में ही आपके सभी 150 मिनट के होंगे। तो ये आपका रहा यूपी टेट से संबंधित चीज़ें। बहुत ही जल्द आपकी चीज़ें, आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैंने बताया कि आपको 15 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो श्योर है आपका 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये याद रख के ही आप तैयारी करना शुरू करिए। आप ये मान के तैयारी करिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, इसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती पता नहीं कब आएगी, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसकी आप उम्मीद कतई नहीं कर सकते हैं कि कब आएगी भर्ती। तो इसी में आप सभी लोग अपनी जॉब ले लीजिए, अपने अपने स्तर पे अपना अपना एक रोल मॉडल बन जाइए और मेहनत करते रहिए। हम भी आप लोगों के साथ लग के मेहनत करेंगे। आपकी जो सब्जेक्ट हैं, साइंस की क्लास मैं ले रहा हूँ प्रॉपर, जो जूनियर वाले हैं वो साइंस की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइमरी वालों के लिए मैं जल्द ही आप लोगों के लिए जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा वो आपको मिलती रहेंगी। और सारी क्लासें आपकी यूपी टेट और यूपी टेट की जूनियर और प्राइमरी की सारी क्लासें आपकी चलेंगी। सारी क्लासें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे लोगों तक। अगर जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। मैं जो सब्जेक्ट आपको उठाऊंगा वो सब्जेक्ट मैं लास्ट तक आप लोगों को मैं लेकर चलूँगा। मेरी जो क्लास होगी आपकी जूनियर में साइंस होगी, साइंस मैं पहले ही बता दिया हूँ और मैं साइंस ले भी रहा हूँ। और भी जो सब्जेक्ट मेरी होगी जिसका टाइम जो होगा, साइंस की क्लास डेली 8 AM पे आपको मिलती है, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे और कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। और जो सब्जेक्ट होगी आपको मैं उसके लिए भी बहुत जल्द आपको सारी सूचना देंगे।
हिंदी भी बहुत जल्द आपकी शुरू करेंगे, जो 30 आउट ऑफ 30 की कोशिश करेंगे कि आपको पूरे 30 में 30 क्वेश्चन मैं हिंदी में दिलाऊं। साइंस में भी मैं कोशिश करूंगा पूरे 30 में 30 क्वेश्चन आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, कोशिश क्या, श्योर है, एकदम श्योर है कि मैं बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें, बिल्कुल फ्री में मैं आपको ये चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगा। बशर्ते एक आप लोगों की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जितना से हो सके उतना ज़्यादा आप इनको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं जो भी उठाऊंगा सब्जेक्ट वो बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाऊंगा। 30 से 30 में 30 लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का 30 में 30 आए। मैं आपको बता दूं, आपके यूपी टेट का हिंदी और आपके यूपी टेट का साइंस, इन तीनों यानी 60 नंबर की मैं आपकी गारंटी लेता हूं। मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं 60 नंबर की तैयारी बहुत ही जल्द आप लोगों की मैं शुरू कर रहा हूं, और जो सब्जेक्ट की मैं तैयारी शुरू कराऊंगा उसको मैं आगे अपडेट करता रहूंगा। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मैं और भी मोटिवेट होके आपको बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं और आपके लिए समय ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो एसएस क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना है, वहां जाके आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको पीडीएफ वहां भेज दूंगा। तो यहाँ तक कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कमर कस लीजिए 1 साल के लिए, और इसी 1 साल में एक नौकरी आप अपने नाम कर लीजिए। यही दुआएं, आशीर्वाद आप सभी के लिए हमारा है। आप लग जाइए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो ये आपको जो ज़रूरी सूचना थी मैंने आपको दे दी है। अब आपको आगे क्या रणनीति अपनानी है, जो भी चीज़ें आपको मुझसे डिस्कस करनी होगी, आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी जो चीज़ें आपकी हैं, मेरे चीज़ें हैं, जो मैंने कहा कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।